बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त कराची के इलाके टिम्बर मार्केट में मौजूद हूँ और ये मशहूर व मारूफ मार्केट है जिसके अंदर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों रुपए का बिज़नेस होता है। और कराची के बेशतर इलाकों में, जो बाहर से शहरों में भी यहाँ की लकड़ी फ़राम की जाती है और बहुत मजबूत दुकानदार यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे गुज़िश्ता दिनों एक इलेक्शन हुआ, हमने देखा एक मजबूत उम्मीदवार जिनके कराची के अंदर अगर सियासी रुझान देखा जाए, सियासत के हट के उनका ताजिर की हैसियत से एक रुझान देखा जाए तो एक शख्सियत रखते थे। लेकिन हमने देखा कि उनको एक यहाँ पे दोबारा जब इलेक्शन का आगाज़ हुआ तो यहाँ पे जो हमारे नए यहाँ के चेयरमैन बने सुलेमान सोमरू साहब, उन्होंने उनको शिकस्त दी और आवाम के दिल जीते। अब ये देखना है कि यहाँ पे मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं या नहीं। आएँ सुलेमान सोमरू साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सुलेमान सोमरू साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूँगा। खैर, अच्छा, खैर मुबारक। क्या समझते हैं इतने मजबूत कैंडिडेट को आपने हरा दिया, कितना आसान है ये? खैर, अल्लाह के फजल करम से हमारे मेंबरान जो हैं उन्होंने मुझे पिछली जो 18 साल में सदर रह चुका था, 18 साल तमाम के सदर रह चुका था, 2 साल में मैंने कमेटी के मेंबर रहा हूँ, यानी 20 साल हुए थे। जो काम देखा उस वक़्त तो इतना, मेरे वक्त में इतना मुश्किल था कारोबार करना भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, हिम्मत से हमने काम किया। अच्छा, आपके दौर में हमने ये भी सुना है कि भत्ते की पर्चियाँ भी आती थी, जुल्म और जबर भी होते थे, उसके बावजूद भी आप यहाँ मार्केट को लीड करते थे और बहुत खिदमत यहाँ। बिल्कुल, पर्चियाँ इक्का दुक्का कोई आएंगी, आई होंगी, उसकी मैं कसम नहीं खाऊंगा, लेकिन जिन्होंने मुझे बताया कि हमारे को पर्ची आई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो काम किया। पुलिस रेंजर्स के साथ मिल के हमने वो काम किया कि इनको दहशतगर्दों को हमने भगा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं कहना चाहूँगा, मैंने यहाँ पे देखा है रोड का बड़ा खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ मुंतखब चेयरमैन भी हैं गांचीपाड़ा के, लेकिन हमने देखा यहाँ पे गटर के ढक्कन नहीं है और जाहिर सी बात है यहाँ लाखों करोड़ों रुपए का बिज़नेस हो रहा है, अरबों रुपए तक बिज़नेस जा रहा है। तो यहाँ पे जब रोड पे ढक्कन नहीं होंगे गटर के तो जाहिर सी बात है गाड़ी वाला भी शदीद मुश्किलात में होगा। और अल्लाह ना करे कोई ऐसा ना हो कि रात को लाइट गई हो, लोड शेडिंग भी होती है, उसमें अगर कोई मुतासिर होता है मामला, तो आप बहैसियत जो अभी मुंतखब हुए हैं, आप इसमें क्या ऐसा इक़दाम करेंगे? भाईजान, इलेक्शन से कोई 8 से 10 दिन पहले मैं GM KC वालों के पास भी गया था अपनी टीम के साथ। 2 जाने मेरे साथ है, अली सुलेमान सोमरो भी साथ था जो मेरा बेटा है, और हमीद बगला साहब भी मेरे साथ थे कि 2 बजे 3:30 बजे आप ये लोड शेडिंग जो टाइम रखा है, ये तो हमारे लिए तो बड़ी दिक्कत और मुश्किलात हैं, क्योंकि हमारे आरा मशीन वाले जो है ना लकड़ी कैसे काटेंगे, सही है ना। तो बहरहाल उन्होंने हमसे वादा किया कि सुमर साहब हमें कोई टाइम दे दें। मैंने कहा कितना टाइम चाहिए आपको? बोलो 2-4 दिन देने, 5 दिन देने। मैंने कहा कि आपको 1 हफ़्ता देते हैं, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ़्ते के बाद इन्होंने अभी जो किया है 2 बजे से शाम को 7 बजे तक, ये सही बात है ना, 7 बजे तक, ठीक है ना। मेरे को मुंतखब हुए 1 दिन हुआ है, कल तो हॉलीडे था, छुट्टियों का दिन था, ठीक है ना। आज मैं अपने दोस्तों से मुलाकात के लिए बैठा हूँ, वो भी आएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी कोशिश करेंगे पहले की तरह लोड शेडिंग मज़ीद जो है ना, कोशिश मेरी ये होगी कि लोड शेडिंग फ्री करा दूँ मैं। अच्छा सर, ये भी बताते चलें कि जिस तरह आपको पता है बड़े हसास मामला आते हैं, कराची में स्नैचिंग के भी बड़े मामला आते हैं। लोड शेडिंग आपने अच्छा करा दिया काम, अगर लोड शेडिंग फ्री हो जाती है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मैं बात कर रहा था, जो गटर के ढक्कन नहीं है, इस बारे में क्या कहेंगे? भाईजान, मेरे को अभी मतलब जुमात में 8 दिन हूँ, मुझे 1 दिन हुआ, आज का पहला दिन है। सैटरडे रात को 2 बजे रिज़ल्ट आया, ठीक है ना। कल आराम कर रहे थे, आज मैं निकला हूँ। इंशाल्लाह 1-2 दिन में यहाँ का UC चेयरमैन को बुलाऊँगा, जो सदर टाउन के जो चेयरमैन हैं शेख साहब, उसको भी बुलाऊँगा, विज़िट भी कराऊँगा। जो ढक्कन नहीं लगे हुए हैं ढक्कन लगवाऊँगा। रोड का मसला है, इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, अब तो ई चालान भी आ गया, अब जाहिर सी बात है गाड़ी वालों को शदीद मुश्किलात होगी, और आप जाहिर सी बात है आपकी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि अपनी गाड़ी वालों को कोई तहफ़्फ़ुज़ देना आपकी ज़िम्मेदारी है या नहीं इसमें? बिल्कुल है। जो हमारे सुजुकी वाले हैं, ट्रक वाले हैं, मज़दा वाले हैं, उनके लिए मुझे काम तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, इसमें आपकी भी ज़िम्मेदारी पे सवाल ये बनता है कि अगर उनका ई चालान हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोडिंग होती है, गाड़ी ओवरलोड हो जाती है, उसमें ई चालान हो जाता है, तो कोई गवर्नमेंट से गुजारिशात करेंगे इसमें? ये भी करूँगा, लेकिन वो भी देखो कानून से बालातर कोई नहीं है,
सही बात है ना, कानून से बालातर कोई नहीं है। वो भी कानून जो है ना उसके हिसाब से चलेंगे तो न उनको चालान आएगा, कोई चालान की पर्ची आएगी या उनको पैसे भरने के लिए कोई दबाव डालेगा, इंशाल्लाह नहीं होगा। वो भी जो ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशन हैं उन हिसाब से वो काम करेंगे तो मजा है कि पुलिस वाले उनको तंग करें। अगर वो करेंगे तो इनसे ऊपर भी बैठे हुए हैं, सही है ना, डीआईजी बैठे हुए हैं, एसएसपी बैठे हुए हैं, डीएसपी बैठे हुए हैं, उनके एसओ बैठे हुए हैं, तो फिर हम उन तक भी बात पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। ये भी बता दें कि जिस तरह अभी आपको मालूम है कि आखिरी आपसे बात करेंगे, बहुत सारे दरपेश मसाइल होते हैं और कराची में बहुत सारे आपसे सवाल भी कर लिए। अभी देखा जिस तरह गटर में एक बच्चा गिर गया और इस तरह लोड शेडिंग में आप फ्री करा रहे हैं, ये भी एक अच्छा आपका एहसन इक़दाम है। सुलेमान सोमरू साहब इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? इलेक्शन लड़ के आपको क्या ऐसी वजह नज़र आई कि अब मुझे दोबारा आना चाहिए, पहले मैं था तो अब मुझे लोग दोबारा दुकानदार जो है तलब कर रहे हैं कि यार सुलेमान सोमरू साहब की ज़रूरत है, तो ऐसे क्या बुनियादी मसाइल उन्होंने आपके सामने रखे थे? मसले ऐसे थे कि 4 साल तक तो हमने इनको भी मौका दिया, ठीक है ना, लेकिन फिर दुकानदार हमारे ताजर बरादरी जो केटीमी एसोसिएशन है हमारी, टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन है, दोस्तों ने मुझे ज़ोर ज़बर कहा कि नहीं अभी इस साल आपको आना पड़ेगा क्योंकि बहुत से मसले मसाइल हैं, ठीक है ना, तो भले 1 साल के लिए भी आप आ जाओगे तो अल्लाह करेगा तो सिस्टम सही चल जाएगा। मैं इसीलिए आया हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। सुलेमान सोमरू साहब आखिरी बता दें कि इधर मसाइल क्या हैं और उसके हल के लिए आप क्या कर रहे हैं? मसाइल इनका कस्टम का है, FBRओं का है, इनकम टैक्स के मसाइल है, ठीक है ना, इंशाल्लाह वो खुश असलूबी से हो जाएगा इंशाल्लाह। आखिरी दुकानदारों को क्या मैसेज देंगे? आखिरी दुकानदारों को ये देंगे कि ईमानदारी से काम करें, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बरकत भी है, ठीक है ना। हाँ, कोई आपके ऊपर खुदा न खासा कोई मसले मसाइल आ जाते हैं तो हम बैठे हुए हल कराने के लिए और हल कराएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। ठीक है जी, ये सुलेमान सोमरू साहब थे और इनसे बहुत सारे हमने सवालात भी किए, कि जवाबात भी हमने तलब करे और इनका यही कहना है कि जो भी मसाइल हो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो या अगर ई चलान के हवाले से हो या दीगर मसाइल हो, वो इंशाल्लाह हम बैठेंगे और आला क़यादत से बात करके वो मसाइल को हल कराएंगे। और इसी के साथ हम दीगर एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। जब तक दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ इसाक शेख, कराची डिजिटल न्यूज़, कराची।